नमस्कार दोस्तों, मैं सीए दिनेश स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अकाउंट्स विद सीए दिनेश पर। दोस्तों आज हम लोग जो है चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 11 के अकाउंट्स इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग की बात करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग जो है वो क्लास 11 का पहला चैप्टर है। अब जो भी बच्चे 10वीं से पास होकर के अभी 11वीं में आए हैं और जिन्होंने कॉमर्स सब्जेक्ट लिया है, जिन्होंने कॉमर्स ली है, दोस्तों अकाउंटिंग की जान है ये। अकाउंटिंग कॉमर्स की जान है, सॉरी मैंने अकाउंटिंग बोल दिया, कॉमर्स की जान है अकाउंटिंग, क्योंकि अकाउंटिंग के बिना आप कॉमर्स को इमेजिन नहीं कर सकते। दोस्तों सबसे पहले जो बच्चों के मन में सवाल आता है अकाउंटिंग से रिलेटेड, ठीक है, सबसे पहले जो बच्चों के मन में सवाल आता है अकाउंटिंग से रिलेटेड वो ये होता है कि सर अकाउंटिंग आखिर है क्या? व्हाट इज अकाउंटिंग? जो मैंने लिख रखा है, अकाउंटिंग है क्या? क्या अकाउंटिंग एक मुश्किल सब्जेक्ट है? क्या ये मुश्किल है? क्या ये, बच्चों मेरी हिंदी थोड़ी सी खराब है तो आप थोड़ा समझ लीजिएगा। जो भी है, मैं क्या ये मुश्किल सब्जेक्ट है मैं लिख नहीं रहा हूं, क्योंकि मैं अगर कुछ लिखूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। बच्चे फिर कमेंट्स करते हैं कि सर आपने हिंदी में गलत लिख दिया उसको। तो क्या ये मुश्किल सब्जेक्ट है? सबसे पहला कंसेप्ट तो बच्चों के दिमाग में यही होता है, अकाउंटिंग है क्या? क्या ये मुश्किल है? क्या इसमें सिर्फ कैलकुलेशन देखी जाती है? क्या ये कैलकुलेशन ही है ओनली? ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं इन्हीं 3 बातों का आपको सवाल का जवाब दूंगा। जो ये सवाल आपके दिमाग में आ रहे, क्या अकाउंटिंग मुश्किल है, अकाउंटिंग है क्या, क्या इसमें सिर्फ कैलकुलेशन की बात करते हैं, मैं इन्हीं 3 सवालों का आपको जवाब दूंगा। और होप ये वीडियो खत्म होते होते आपके दिमाग के अंदर सवाल नहीं रहेगा और आपको समझ में आने लग जाएगा कि अकाउंटिंग है क्या, और आपके सारे डाउट, फुल डाउट क्लियर होंगे। फुल डाउट्स क्लियर। ठीक दोस्तों, बैच मैंने जो शुरू किया है क्लास 11 का, मैं आपको कंप्लीट कोर्स करवाऊंगा 11 का। जो भी चैप्टर आपके आ रहे हैं, बुक मैं रेफर करूंगा टी.एस. ग्रेवाल की। ठीक है, आपके स्कूल में कोई अदर बुक लगा रखी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंसेप्ट सबके अंदर सेम है। आपको जो भी मैं प्रैक्टिकल भी बताऊंगा और थ्योरी भी बताऊंगा। क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर में समराइज बताऊंगा आपको, थ्योरी इसकी धीरे 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 चलती रहेगी जैसे जैसे चैप्टर हमारे आगे आते चले जाएंगे। ठीक है, तो मेरी ये गारंटी है कि आपको जो है अकाउंटिंग में इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा जब मैं आपको ये समझाना शुरू करूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं कि हमारे पास में जो सबसे पहला एक दिमाग में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग है क्या? अकाउंटिंग है क्या बच्चों? एक आप घर से अपने समझ लीजिएगा, जब आप मार्केट में सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं या ग्रोसरी आइटम खरीदने के लिए जाते हैं, आपके घर वालों ने अगर आपको 200 रुपए दिए हैं, आपके घर वालों ने 200 रुपए आपको दिए, ठीक है, और आपसे बोला मार्केट से कुछ सब्जी लेके आनी है, कुछ सामान और लेकर के आना है। आप 200 रुपए लेकर के जब मार्केट में जाते हैं, ठीक है, आप जब वो खर्चा करते हैं, मान लीजिए उसमें से आपने 50 रुपए की सब्जी खरीदी, ठीक है, 50 रुपए का आपने ग्रोसरी का कोई आइटम मंगवाया था, लाइक चावल चीनी वगैरह कुछ मंगाया घर वालों ने। आप मार्केट में गए, आपको कोई टी शर्ट पसंद आ जाती है, आप कहेंगे सर 50 रुपए में कौन सी टी शर्ट आती है? मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, आपको कोई टी शर्ट पसंद आ गई, आपने एक टी शर्ट खरीद ली, बचे 50 रुपए, आप लेकर के वापस आ गए, ये बच गए। ठीक है, घर पे आए, घर पे आकर के घर वालों ने पूछा भाई 200 रुपए हमने तेरे को दिए थे, उसका हिसाब दे। अगर ये तो क्योंकि कम ट्रांजेक्शन हैं, आपको मुंह जवानी याद होंगी, मुंह जवानी याद होंगी, बट मान लीजिए 50 रुपए की सब्जी में आपने 10 तरह की सब्जी खरीदी, ठीक है, 10 तरह की सब्जी खरीदी, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये 10 तरह की सब्जी का सबका रेट आपको पता होगा, कितनी कितनी क्या सब्जी लाई, किस सब्जी वाले को कितने पैसे दिए। जब वो आप हिसाब आकर के घर पे अपनी कॉपी पे लिख करके अपने घर वालों को बताते हैं, तो जब आपने 200 रुपए का हिसाब एक कॉपी के ऊपर लिखा और अपने घर वालों को समझाया, ठीक है, और आपने बोला कि भाई 50 रुपए बचे भी हैं, आपने 200 रुपए बोले थे, मैंने 200 पूरे खर्च ना करके 50 रुपए बच गए हैं। ये जो रिकॉर्डिंग आपने करी है, कॉपी पर लिख के अपने घर वालों को समझाया, क्या ये अकाउंटिंग है? बिल्कुल है। क्यों? मॉनेटरी ट्रांजेक्शन जहां पर भी आ जाती है और जिसका आप रिकॉर्ड रखें, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन
जहां भी आती है और जहां पर भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन आने के बाद में आप उसका हिसाब लिखना शुरू कर देते हैं, रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं, उसको क्लासिफाई करना शुरू कर देते हैं, उसको समराइज करना शुरू कर देते हैं, अकाउंटिंग का वहां पे जन्म हो जाता है। तो क्या यहाँ पे अकाउंटिंग हो गई? हाँ, अकाउंटिंग हो गई। ठीक है। अब ये तो आपके घर से मैंने बताया कि आपने सामान लेने के लिए गए। अब एक आप समझिए कि आप एक बिजनेसमैन हैं या आपने एक बिजनेस करने की सोची। बिजनेस करने के लिए आपने 50,000 रुपए अपने बिजनेस में लगाए, 50,000 रुपए एक बिजनेस में लगाए। ठीक है। इस बिजनेस में जब आपने 50,000 रुपए लगाए तो उस 50,000 के अंदर आपने क्या करा? कुछ सामान खरीदा। ठीक है। 50,000 रुपए में आपने सामान खरीदा, स्टॉक लिया और फिर उसको बेच दिया। बिजनेस में यही होता ना, खरीदा और बेचा। पहले खरीदा फिर बेच दिया। मान लीजिए 50 का खरीदा, 60,000 का बेच दिया तो 10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब जब आपने 50,000 रुपए का सामान जब आपने खरीदा, आपने सारा ना बेच करके कुछ बेचा, कुछ बेचा, कुछ अभी बचा है, सारा नहीं बेचा, कुछ बेचा। अब उसमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। हो सकता है आपको प्रॉफिट हुआ हो या लॉस हो गया हो। 50,000 का सामान खरीदा, आपने कितने का बेचा, आपने अगर रिकॉर्ड करके नहीं रखा अपने पास में, कुछ लॉस भी हो सकता है, कुछ प्रॉफिट भी हो सकता है। एक महीने के बाद में, 1 मंथ के अगो, 1 मंथ अगो नहीं, 1 मंथ आफ्टर, एगो तो पहले हो जाएगा ना, 1 मंथ आफ्टर आपके घर वालों ने आपसे पूछा या आपके पापा ने अगर आपको पैसे दिए थे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, आपके पापा ने आपसे पूछ लिया 1 महीने के बाद में, भाई मैंने तेरे को 50,000 रुपए दिए थे, तूने सामान भी भरवाया, कुछ सामान बेच भी दिया, ये तो बता तेरा बिजनेस कैसा चल रहा है? तेरा बिजनेस कैसा चल रहा है? उसमें कुछ कमा भी रहा है या सब गवा दिया? तो क्या 1 महीने के बाद में आपको पता चलेगा कि भाई 50,000 रुपए में से कितने का सामान मैंने बेच दिया? अगर अकाउंटिंग की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करी, रिकॉर्ड नहीं कर रखी आपने, क्या आप बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। क्यों? आपने कुछ लिखा ही नहीं, आपने हिसाब ही नहीं रखा। भाई 50,000 रुपए आपके पास में थे, आपने सामान खरीद के बेचा, आपके पास में हिसाब ही नहीं है कि कितना सामान आपने खरीदा था, क्या क्या सामान खरीदा और क्या क्या सामान उसमें से बेच दिया और कितने का बेच दिया, आपका हिसाब ही नहीं है। तो 1 महीने के बाद में आप अपने बिजनेस की हालत अपने फादर को नहीं बता सकते। ठीक है। क्यों? क्योंकि आप सब कुछ याद तो नहीं रख सकते ना, मेमोराइज तो नहीं कर सकते। आपके दिमाग के अंदर जो हार्ड डिस्क फिट है, क्या वो सब चीजें याद रख पाएगी? छोटे लेवल पे होगा बिजनेस तो बिल्कुल कर लेंगे, 1 या 2 दिन के बाद में अगर आपके फादर आपसे पूछेंगे तो हो सकता है आपको याद हो, बट 1 महीने के बाद में, 1 साल के बाद में अगर आपसे पूछा जाए तो आपकी मेमोरी जो है, ये हार्ड डिस्क जो दिमाग में लगी हुई है आपकी, ये इतनी डाटा याद नहीं रख सकती। 1 साल के बाद में आपको खुद ही नहीं पता होगा आपके बिजनेस में हुआ क्या। ठीक है। तो बच्चों यहीं से जहां पर ये डिटेल हम लोग लिखना शुरू कर देते हैं, लिखना शुरू कर देते हैं, हमारा अकाउंटिंग जन्म ले लेता है, जन्म लेता है। जहां भी हम ये ट्रांजेक्शन को, ये 50,000 की ट्रांजेक्शन को या 1 लाख रुपए की ट्रांजेक्शन को, जब भी आपने अपनी मॉनेटरी टर्म की ट्रांजेक्शन को लिखना शुरू कर दिया, वहीं से अकाउंटिंग हमारा जन्म ले लेता है। क्लियर है? अब आसान भाषा में अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं आसान भाषा में आप लोगों को बोलूं तो अकाउंटिंग है क्या? सिंपल लैंग्वेज में मैं रब करता हूं इसको, आसान भाषा में आप समझेंगे अकाउंटिंग है क्या। अब आप बताइए, कमेंट करके बताइएगा मुझको। अकाउंटिंग का मतलब होता है बिजनेस, बिजनेस के पैसों, बिजनेस के पैसों का रिकॉर्ड रखना। बिजनेस के पैसों का रिकॉर्ड रखना। ठीक है। बिजनेस के पैसों का रिकॉर्ड रखने का मतलब क्या? कितना पैसा हमने अपने बिजनेस में लगाया, कितना पैसा हमारे पास में वापस आया, कहां हमने कितना खर्चा किया, कितना हमारे को सामान बेच करके प्रॉफिट हुआ,
इन सब का जो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड हम रख रहे हैं कि हमने जो 50,000 का पैसा लगाया, जो 50,000 रुपए लगाया, वो हमने कहां कहां हमने खर्च किया, कितना उसका सामान खरीदा, कितने का सामान हमने बेच दिया, ठीक है, कितना सामान हमारे पास में बचा हुआ है, और लास्ट में हमें कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, उसको सिस्टमैटिक तरीके से लिखना। सिस्टमैटिक तरीके से, सिस्टमैटिक अकाउंटिंग ऐसा नहीं है कि ये कुछ भी कहीं से भी शुरू हो जाता है, इसका एक सिस्टमैटिक रूल है। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड अगर आप रखेंगे तभी आप ये बता पाएंगे कि कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो ये सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना ही हमारा अकाउंटिंग है। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड को रखना यानी कि बिजनेस के पैसों का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना ही हमारा अकाउंटिंग कहलाता है। यहां तक क्लियर है बच्चों? कोई डाउट होगा मैं नंबर अपना लिख देता हूं, मैं आप पूछ सकते हैं 9555160601। मेरा नाम है सीए दिनेश, ठीक है। मेरा इंस्टा पेज भी आप फॉलो कर सकते हैं ca._दिनेश। बच्चों उस पे वीडियोस में छोटे छोटे कंसेप्ट की डालता रहता हूं। मैं जीएसटी से रिलेटेड भी वीडियो अपनी चलाता हूं, तो जीएसटी से रिलेटेड आप वीडियो मत देखिए, वो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको खाली ये अकाउंटिंग में ही फोकस करना है, क्योंकि आप नए बच्चे और स्ट्रेस नहीं लेना है अकाउंटिंग में। सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे, कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा, और अकाउंटिंग में आपको मजा आने लगेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अब बच्चों इसके बाद में आता है हमारा सबसे पहले जो आपका एक दिमाग में, ये तो हो गया आपको अकाउंटिंग है क्या, समझ में आ गया अकाउंटिंग है क्या। अब आती है अकाउंटिंग की डेफिनेशन। डेफिनेशन बच्चों रीड आप बुक से भी कर सकते हैं, मैं रीड नहीं कराऊंगा, मैं खाली आपको समझाऊंगा बस। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग classifying and summarizing. Accounting is the process of recording, classifying and summarizing. किसको? Of किसकी? बिजनेस ट्रांजेक्शंस। किसी भी बिजनेस की ट्रांजेक्शन, और बिजनेस ट्रांजेक्शन में कौन सी? मॉनेटरी टर्म्स की, MONETARY, मॉनेटरी टर्म्स। बिजनेस की मॉनेटरी टर्म्स की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, उसको क्लासिफाई करना और उसको समराइज करने की प्रोसेस को ही अकाउंटिंग कहा जाता है। यही डेफिनेशन आपकी बुक में दी हुई होगी, आप वहां से रीड कर सकते हैं, मैंने आपको सिर्फ समझाया है। तो रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है? रिकॉर्डिंग का मतलब होता है सबसे पहले ट्रांजैक्शन को लिखना। ट्रांजैक्शन लिखना। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने एक टीवी खरीदने के लिए मार्केट में गए हैं, तो आपकी जेब से, मान लीजिए 10,000 रुपए का टीवी था, तो आपकी जेब से क्या गया? 10,000 रुपए गए, और वहां से लेके क्या है? टीवी। तो आप रिकॉर्ड क्या करेंगे भाई? ट्रांजैक्शन लिखोगे क्या? हम टीवी लेकर के आए और हमारी जेब से पैसा चला गया। मैं अभी एक सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं, अकाउंटिंग की टर्म्स के अंदर इसकी जर्नल एंट्री पास होती है। अभी जनरल एंट्री में हम लोग नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना। जनरल एंट्री जब आपका जनरल का चैप्टर शुरू होगा तब आपको समझ में आने लगेंगे। अभी आपको कुछ नहीं करना, आपके दिमाग पर स्ट्रेस मत डालिएगा, सिर्फ सिंपल सा ट्रांजैक्शन आप लिखोगे कैसे, मैं हिंदी में आपको सिंपल बता रहा हूं। आप कैसे लिखोगे अपने पास में? मेरे पास में टीवी आया और मेरी जेब से पैसा चला गया। यह क्या कर दिया आपने? रिकॉर्ड कर दिया। या फिर आपने खर्चा किया क्या? मैं बाहर गया, मैंने बाहर खाना खाया और 10 रुपए मेरी जेब से, या 20 रुपए या 100 रुपए मेरी जेब से चले गए। खर्चा हुआ। क्या करा आपने? खर्चा किस चीज का हुआ? खाना खाया। क्या करा आपने? खाना खाया। अब इसको जब हम क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफाई मीन्स इसको बांटना, कि हमारे पास में किस तरीके से होता है। हमारे पास में ट्रांजैक्शन दो तरीके से चलती है। कैसे? एक होता है कि हम कुछ सामान अपना दे रहे हैं और उसके बदले कोई सामान हमारे पास में आ रहा है, और एक होता है कि हमने कुछ सामान हमने या पैसा हमने दिया, उसके बदले सामान तो है लेकिन हम कंज्यूम कर गए उसको, वो खर्चा हो गया, ठीक है ना। पैसे के बदले कोई सामान हमारे बिजनेस में आ गया तो वो हमारी एसेट है, और पैसे के बदले में हमने कोई सामान लिया या उसको एकदम से कंज्यूम भी कर लिया, वो हमारा खर्चा हो गया। तो क्लासिफाई करना, उसको अलग अलग रखना,
कि इसमें से एसेट क्या है। एसेट का मतलब जो हमारे को हमारे पास में अगले 10 साल 12 साल तक हम इस्तेमाल करने वाले हैं, उसको अलग अलग रखना, क्लासिफाई। ठीक है ना। फिर आता है समराइज, यानी कि एंड में समरी निकालना, समराइज, लास्ट में समरी करना, एंट्री करना कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस मींस हमने जो पैसा 50,000 रुपए खर्चा किया जो बिजनेस का, उससे जब हमने जो सामान खरीदा और उसे बेचा, तो उस सामान को बेचने से हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, वो हम कहां पता कर पाएंगे, इस समरी में। कैसे, हम लिखेंगे कि हमारे पास में पैसा सेल से कितना आया और परचेज से कितना चला गया और कितना हमने खर्चा करा, एक्सपेंस क्या हुआ। ठीक है, ये सब जब रिकॉर्ड होता है आपका, ये सब जब रिकॉर्ड होता है, देन आपके पास में पता चलता है कि आपको प्रॉफिट हुआ या कि लॉस हुआ। ठीक है, आपके हाथ में बचत हुई कि आपने घाटा खा लिया। हिंदी भाषा में कि आपने जो सैलरी आपके पास में आई, आपने सारी की सारी सैलरी खत्म करके बाहर से भी उधार ले लिया, या फिर आपकी सैलरी में से पैसा बच गया। यहां तक क्लियर है बच्चों। अब बच्चों इसके बाद में आता है कि हमारे को अकाउंटिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हमारे पास में आता है कि अकाउंटिंग की जरूरत क्यों है, ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग, उद्देश्य, हिंदी में उद्देश्य क्या है, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव। मतलब क्या ऑब्जेक्टिव है, अभी तक जो मैंने इतना बताया, आपको क्या लगता है उद्देश्य क्या है अकाउंटिंग का, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव। तो बच्चों पहला ऑब्जेक्टिव होता है रिकॉर्ड कीपिंग। पहला ऑब्जेक्टिव है आपका रिकॉर्ड कीपिंग, मींस किसी भी चीज का रिकॉर्ड रखना, मींस हर ट्रांजैक्शन का प्रॉपर रिकॉर्ड रखना कि हमने जो ट्रांजैक्शन करी है, रिकॉर्ड कीपिंग मतलब कि जितना पैसा हमारे पास में था, अगर हमने 500 रुपए हमारी जेब में थे, तो उस 500 रुपए का भी हिसाब हमारे पास में है कि हमने वो 500 रुपए कहां खर्च किए। हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखना, हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होना, मींस अगर 500 रुपए भी हमने खर्च किए, तो वो हमने कहां खर्च किए, क्या सामान लेके आए, कहां खर्चा हुआ, क्या हमारी जेब में बचा, वो सब लिख के रखना। दूसरा होता है हमारे पास में प्रॉफिट एंड लॉस को जानना। प्रॉफिट एंड लॉस, बिजनेस को, बिजनेस फायदे में है या नुकसान में। ठीक है, बिजनेस फायदे में है या नुकसान में, तो दूसरा ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट एंड लॉस को जानना। तीसरा होता है हमारा फाइनेंशियल पोजीशन को जानना। मतलब फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता चलेगी कि आपने अगर बिजनेस के अंदर कोई लोन ले रखा है, या बिजनेस के पास में प्रॉपर्टी कितनी है। फाइनेंशियल पोजीशन, आपसे अगर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन पूछी जाए, तो आप कैसे ये पूछा जाएगा ना, भाई बैंक से कोई लोन चल रहा है, नहीं सर लोन नहीं चल रहा। कोई प्रॉपर्टी खरीद रखी है, हाँ सर प्रॉपर्टी है मेरे पास में, मैंने एक प्लॉट खरीद रखा है। तो फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है बिजनेस की प्रॉपर्टी, यानी कि एसेट्स। ठीक है, और लोन यानी कि देनदारी, यानी कि लाइबिलिटी। लोन यानी कि लाइबिलिटी को जानना। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है, पहला रिकॉर्ड कीपिंग, हर ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखना अपने पास में कि पैसा जो भी खर्च कर रहे हो उसका पूरा हिसाब होना। बिजनेस का फायदा या नुकसान को जानना, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस को अंडरस्टैंड करना। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जानना कि मींस बिजनेस के हाथ में कितनी प्रॉपर्टी, कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटी उसने जनरेट कर रखी है। और लास्ट होता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड। इंफॉर्मेशन देना, इंफॉर्मेशन किसको दोगे, बिजनेस ओनर को, गवर्नमेंट को,
बैंक को, और अगर किसी और एजेंसी को चाहिए तो उसको भी आप दे सकते हैं कि सबको सही इंफॉर्मेशन मिले। बिजनेस ओनर को क्यों चाहिए? प्रॉफिट पता करने के लिए, गवर्नमेंट को चाहिए टैक्स के लिए, बैंक को चाहिए लोन देने के लिए। ठीक है, तो सबको सही इंफॉर्मेशन जब ही दे पाओगे जब आप अकाउंटिंग ढंग से रिकॉर्ड करी होगी। आपने रिकॉर्ड करी है, बिजनेस प्रॉफिट पता है आपको, फाइनेंशियल पोजीशन फर्म की पता है आपको या बिजनेस की पता है, और उसके बाद में सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, ये हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, यानी कि उद्देश्य। बिजनेस के लिए जरूरत क्या है इसकी। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव आपने देख लीजिएगा, आपकी बुक में गिवन है, मैंने आपको समराइज करके बता दिया है। डिटेल वीडियोस वगैरह जो भी होंगी, जो भी ये कंसेप्ट आप पे चल रहे हैं, ये सब आपके धीरे धीरे करके मैं क्लियर कराता रहूंगा। मैं ज्यादा स्ट्रेस आपके ऊपर नहीं डालूंगा, मैं जो आपको मेन फोकस रहेगा मेरा वो रहेगा आपके प्रैक्टिकल्स के ऊपर, थ्योरी के ऊपर मैं आपको बताता रहूंगा, साथ साथ में धीरे धीरे करके थ्योरी आपकी चलती रहेगी। डिटेल थ्योरी वीडियोस नहीं आएंगी कोई भी, क्योंकि थ्योरी के अंदर आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। आपको अगर मैं थ्योरी अकाउंटिंग की पढ़ाने लग जाऊंगा तो आपको लगेगा कि यार क्या सब्जेक्ट हमने ले लिया, कौन से हम लोग स्ट्रीम में चले गए, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो वो मैं नहीं चाहता हूं, इसलिए थ्योरी आपकी धीरे धीरे करके चलेंगी। ठीक है, जैसे जैसे कंसेप्ट आता जाएगा धीरे धीरे मैं थ्योरी आपको बताता रहूंगा। ठीक है बच्चों, ओके, एक मिनट। अब बच्चों इसके बाद में आता है हमारा एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव आपको पता चल गया, रिकॉर्डिंग, प्रॉफिट एंड लॉस को जानना, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जानना और इंफॉर्मेशन देना। अब हमारे पास में आते हैं एडवांटेजेस। एडवांटेज कि फायदे क्या है अकाउंटिंग के। अकाउंटिंग करवाते हैं भाई, अकाउंटिंग अकाउंटिंग अकाउंटिंग, सर हमारा सर चकरा रहा है। फायदे भी है इसके कुछ, या हम लोग बेमतलब में ही करे जा रहे हैं इसको? फायदे भी हैं बच्चों। क्या फायदा होता है? सबसे पहले आपको बिजनेस की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। बिजनेस की कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है ये। कैसे समझना, आप में से कितने बच्चे हैं कमेंट करके बताना मुझे कि जो शेयर मार्केट के बारे में जानते हैं। ठीक, कमेंट करके बताना, मैं एग्जांपल वहीं से लूंगा। बच्चों आप अगर शेयर मार्केट में डील करते हैं, आपके घर वाले डील करते हैं, फादर अगर कहीं पैसा लगाते हैं शेयर्स में, ठीक है, आपको पता होगा अभी अगर घर में बात चल रही हो, बोलते हैं भाई शेयर मार्केट में बहुत क्रैश आ रहा है, कंपनी लॉस में जा रही है। बिजनेस की कंप्लीट उनको कैसे पता चला बिजनेस जो है लॉस में जा रहा है, ये कंपनी लॉस में जा रही है, शेयर मार्केट क्रैश हो रहा है, कैसे पता चला? किसी कंपनी के फाइनेंशियल्स को देख के, किसी कंपनी के फाइनेंशियल्स को देख करके उन्होंने अंदाजा लगाया कि भाई कंपनी लॉस में है। कैसे? क्योंकि उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस आया उसमें लॉस दिख रहा है। तो बिजनेस की कंप्लीट इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल्स देता है। कैसे पता चलेगा उसमें कि भाई कंपनी अगर लॉस में जा रही तो उसने सेल कितने की करी थी, लास्ट ईयर कितना करा था, इस साल सेल कितनी करी है, पिछले साल परचेज का खर्चा कितना था, इस साल में खर्चा उसने कितना किया है। वो सब इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग की वजह से ही मिल पाती है, क्योंकि वो कंपनी अपनी एक एक ट्रांजेक्शन, जो पैसा उसने ले रखा है, जो पैसा उसके पास में, उसने कहां कहां कितना कितना खर्चा किया है, वो सब उसने अकाउंटिंग के थ्रू रिकॉर्ड किया है अपने पास में। ठीक है, तो बिजनेस की कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है सबसे पहला। ठीक है ना। दूसरा, फ्रॉड कम होता है। फ्रॉड कम होता है। मैं खत्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं कम होता है। कैसे कम होगा? आप अगर बिजनेस कर रहे हैं, आपने जब 50,000 रुपए का पैसा, 50,000 रुपए अपने बिजनेस में लगाए, तो उसके जब आपने वो 50,000 रुपए बिजनेस में लगाए, तो वो बिजनेस के अंदर जो 50,000 रुपए लगाए हैं आपने, तो 50,000 रुपए जब आपने लगाए, अगर आपने एक एम्प्लॉय रख रखा है, अकाउंटेंट रख रखा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करेगा 50,000 रुपए की, एक एक रुपए की, एक एक पैसे की। अब मान लीजिए उसने 2 रुपए निकाल लिए, ये एग्जाम्पल के लिए, ठीक है ना, 2 रुपए अगर उसने निकाल के अपनी जेब में डाल लिया, उसको रिकॉर्ड नहीं किया, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा अकाउंटिंग से कि भैया मेरे 2 रुपए कम है, 2 रुपए का हिसाब कहां गया। दिमाग में घंटी बज जाएगी आपके, भाई
मैंने 50,000 लगाए थे, 49,998 कैसे रह गए? 2 रुपए कहां चले गए मेरे? ठीक है ना? तो फ्रॉड कम होता है, मींस एम्प्लॉय को डर है, या जो भी आपके यहाँ पे बिजनेस आप कर रहे हैं, आपने अगर कोई अकाउंटेंट रख रखा है, उसको डर है दिमाग में, आपको पता है कि भाई मैंने जो भी पैसा लगाया मेरे पास में एक एक पैसे का हिसाब है, तो आप उस एम्प्लॉय से पूछ सकते हो भाई जैसे 2 रुपए कम हुए, ये 2 रुपए का हिसाब दे मेरे को। तो उसकी हिम्मत नहीं होगी क्या करने की? फ्रॉड करने की। तो आप फ्रॉड नहीं कर सकते। शेयर मार्केट में भी कंपनियां फ्रॉड, बहुत रेयर केस होता है कि कोई कंपनी फ्रॉड कर जाए। लाइक आपने कहा, आप तो अभी नई जनरेशन है, हमारे टाइम पे केस हुआ था सत्यम का, तो उस केस में वो अलग केस था, वो मैं फिर कभी फुर्सत में आप लोगों को एक अलग से डिटेल वीडियो बना करके समझाऊंगा कि क्या हुआ था, उसमें फ्रॉड हुआ था, अकाउंटिंग में पता नहीं चल पाया था। मैं इसीलिए लिखा कि फ्रॉड कम होता है, खत्म नहीं होता। ठीक है ना? फ्रॉड कम करने का काम करता है। यहां तक क्लियर है? दूसरा, उसके बाद में अगला आता है टैक्स कैलकुलेशन इजी हो जाती है। टैक्स कैलकुलेशन इजी कैसे? जब आप सारी रिकॉर्डिंग करके रखोगे तो आपको पता होगा ना भाई कितना प्रॉफिट आया मेरे पास में, जो मैंने पैसा अपनी जेब से लगाया था उसके ऊपर मैंने कितना कमाया। क्योंकि टैक्स क्या करोगे आप? उसी पैसे पे दोगे ना जितना आपने कमाया। अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ही नहीं करी, आपको यही नहीं पता कि मैंने कमाया कितना, तो आप टैक्स किस अमाउंट के ऊपर दोगे? गवर्नमेंट तो कह देगी आपने मान लीजिए 50,000 रुपए की सेल करी, 50,000 रुपए की सेल करी गवर्नमेंट, और आपके पास में कोई हिसाब नहीं है कि सेल मैंने अगर इतनी करी है तो मैंने इसमें से कितना खर्चा कर दिया, कितना मेरे पास में प्रॉफिट का कोई पता ही नहीं चल रहा आपका। गवर्नमेंट क्या कहेगी? भैया तुम्हारे पास तो कोई हिसाब ही नहीं है, हम क्यों ना ये 50,000 रुपए पूरी इनकम मान लें। तो टैक्स किस पे कैलकुलेट हो जाएगा आपका? इस 50,000 रुपए के ऊपर। ठीक है? तो इसलिए अगर आपने अकाउंटिंग कर रखी है, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड है, तो आपके लिए इजी है कि आपका प्रॉफिट मान लीजिए 10,000 आया, तो गवर्नमेंट को आप समझा सकते हैं कि भैया मेरा 10,000 इनकम है, तो टैक्स कैलकुलेट इसके ऊपर होगी, इसके ऊपर नहीं होगी। ठीक है? तो टैक्स कैलकुलेशन इजी हो जाती है। उसके बाद में आता है फ्यूचर प्लानिंग में मदद मिलती है। फ्यूचर प्लान में मदद करता है, मींस कैसे? समझना ध्यान से बच्चों। अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, मैं एग्जांपल आपसे इसीलिए ले रहा हूं ताकि आप समझ सके, उसको लिंक कर सके। अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं तो आपका अगर बिजनेस ग्रो करता जा रहा है, छोड़िए बिजनेस का नहीं लेते हम, घर से चलते हैं, बिजनेस छोड़ दीजिए, आपको दिमाग आपका कंफ्यूज होने लगेगा। आपको पता है अभी जो वेस्ट एशिया के हालात चल रहे हैं, पता है ना, पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है। मोदी जी ने अभी बीच में 10 मई को आकर के बोला था भाइयों और बहनों, प्यारे देशवासियों, कि खाने का तेल कम करो, कम यूज करो। आप क्या कर सकते हैं इसमें बताइए? आपको करना क्या है? फ्यूचर प्लानिंग में मदद देगा वो। कैसे मदद देगा? आपको पता है कि मेरी इनकम 1 लाख रुपए ही है या 50,000 रुपए ही है, खाने का तेल महंगा हो जाएगा फ्यूचर में, अभी हुआ नहीं है, फ्यूचर में। आपको प्लान करने में मदद मिल गई कि मैं क्यों ना खाने का तेल अभी थोड़ा स्टोर करके, स्टॉक करके अपने पास रख लूं कि मेरे को अगर फ्यूचर में महंगा हो तो वो मेरे को महंगा ना खरीदना पड़े। ये क्या हुआ? प्लानिंग। आपको पहले से पता चल गया। तो आप इसी तरीके से बिजनेस में आप कर सकते हैं कि अगर आपको पता चलता है कि भैया मैं जिस बिजनेस में डील कर रहा हूं, जो सामान मैं खरीदता बेचता हूं वो फ्यूचर में महंगा हो सकता है, तो मैं क्यों ना पहले उसे खरीद लूं। तो आपको फ्यूचर प्लानिंग में अकाउंटिंग मदद कर देती है, पहला। दूसरा, आपके पास में अगर आपका बिजनेस ग्रो करता जा रहा है, ग्रो करता जा रहा है, आपको पता है हर साल 6% से मेरी सेल बढ़ती है, तो आप फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं कि हाँ अगले साल भी मेरी सेल 6% से बढ़ सकती है, तो मैं क्यों ना एक नया आउटलेट खोल दूं। ठीक है? तो फ्यूचर प्लानिंग में मदद करती है अकाउंटिंग। आपको ग्रोथ पता चलती है बिजनेस की, ग्रोथ पता चलती है। ठीक है? उसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं कि आपको बिजनेस कितना एक्सपेंड करना है, कितना पैसा मेरे को और इन्फ्यूज कर देना चाहिए जो कि मेरा बिजनेस को ग्रो कर सकूं। यहां तक क्लियर है बच्चों? उसके बाद में हमारा अगला आता है कि भाई अब जैसे कि आपको पता है, और एक और कि जब आपको ग्रोथ पता चल जाती है, जब आपके एडवांटेजेस क्या है कि जितनी अच्छी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन होती है, जो कि आपकी अकाउंटिंग ही आपको बता सकती है कि आपके पास में कितना एसेट, कितना लोन है,
जितनी अच्छी आपकी अकाउंटिंग होगी, जितनी अच्छी तरीके से आपने बुक्स मेंटेन कर रखे होगा और प्रॉफिट आपका आपको पता होगा, बैंक उतनी जल्दी आपको लोन भी दे देता है। ठीक है, तो एडवांटेजेस आपको समझ में आए। अब बच्चों इसके बाद में जो अगला है, जब भाई कोई चीज अगर फायदेमंद है तो उसके नुकसान भी तो होते हैं। कोई चीज अगर फायदेमंद है तो उसके नुकसान भी होते हैं, तो लिमिटेशंस भी हैं इसकी। ठीक है, लिमिटेशंस भी हैं। क्या लिमिटेशंस है कि भाई अकाउंटिंग करते हैं, एडवांटेज तो मैंने बताया आपको। ठीक है, अभी जो हमने पीछे बात करी अकाउंटिंग के एडवांटेजेस की, रिकॉर्ड कीपिंग, फ्यूचर और बिजनेस का फ्रॉड कम करता है, बिजनेस की पूरी जानकारी मिलती है, टैक्स कैलकुलेशन इजी है, फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हो। लेकिन लिमिटेशन क्या है दोस्तों? सबसे पहले लिमिटेशन क्या होती है इसके अंदर, ये सिर्फ ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन की बात करता है। मॉनेटरी ट्रांजेक्शन ओनली। ठीक है, मैं पहले लिख रहा हूं फिर मैं आपको समझाता हूं। दूसरा है फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। प्लान कर सकते हैं, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। नहीं करता। और तीसरा गलत डाटा। गलत डाटा तो गलत इंफॉर्मेशन। ठीक है, गलत डाटा डालोगे तो गलत ही मिलेगा। क्या क्लियर है? ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। लिमिटेशन मींस ये क्या करता है, ये सिर्फ पैसे का लेन देन तो रख सकती है अकाउंटिंग, केवल पैसा का लेन देन रख सकती है, केवल पैसा। बट क्या आप एम्प्लॉय की ऑनेस्टी, इमोशंस रिकॉर्ड कर सकते हैं अकाउंटिंग के अंदर? नहीं कर सकते। ठीक है, तो लिमिटेशन, पहली लिमिटेशन है ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। ये केवल मॉनेटरी, पैसे की भाषा बोलती है। पैसा जितना, जहां भी मेरे पैसे की बात आ जाएगी, ये एक्टिवेट हो जाती है अकाउंटिंग और हमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं करता। मैंने पीछे बताया एडवांटेज में, फ्यूचर प्लानिंग आप कर सकते हो, आप देख करके आप प्लान कर सकते हो, हाँ मैं ग्रो कर लेता हूं। बट आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि मेरी सेल अभी इस साल 5 लाख हुई है तो अगले साल 10 लाख हो जाएगी। आप प्रिडिक्शन नहीं लगा सकते। एज्यूम कर सकते हो, हाँ शायद हो जाए, अगर मार्केट ग्रो करती है तो शायद हो जाए। बट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि हाँ होगी ही होगी। क्या आप ये बोल सकते हो कि मैंने इस साल 5 लाख की सेल करी तो अगले साल मेरी सेल 10 लाख की होगी ही होगी? नहीं बोल सकते, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है ना, फ्यूचर प्रिडिक्शन अलाउ नहीं होती इसके अंदर, नहीं कर सकता। दूसरा गलत डाटा, गलत इंफॉर्मेशन मींस गार्बेज इन गार्बेज आउट। कूड़ा डालोगे तो कूड़ा ही निकलेगा, सोना डालोगे तो ऑर्नामेंट्स या फिर बुलियंस बना सकते हो, लेकिन अगर आपने रोड का कचरा डाल दिया है तो कचरा ही निकाल के देगा। मींस अगर इंफॉर्मेशन आपने गलत फीड कर दी, अगर आपने 2 की जगह 200 लिख दिया किसी खर्चे के अंदर, तो वो जब निकालेगा, मान लीजिए 100 रुपए की सेल करी, 2 रुपए का खर्चा था, और आपने 100 की सेल तो सही बुक करी लेकिन खर्चा 2 की जगह 200 कर दिया, तो वो लॉस ही दिखाएगा बिजनेस में। गलती कर दी तो वो लॉस ही दिखाएगा, वो प्रॉफिट दिखाएगा ही नहीं। तो इसलिए अगर गलत डाटा फीड कर दिया तो गलत इंफॉर्मेशन ही देगा। ये इसकी लिमिटेशंस है। यहां तक क्लियर है बच्चों? उसके बाद में एक आता है इसमें, वो होता है हमारा, इसमें प्रोसेस कैसे चलता है, अकाउंटिंग प्रोसेस। अगला होता है हमारा प्रोसेस। प्रोसेस में कैसे कैसे ये चलेगा? तो बच्चों प्रोसेस के अंदर सबसे पहला हमारा आता है ट्रांजेक्शन। ठीक है, ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन के बाद में आती है हमारी रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग देन आती है हमारी पोस्टिंग। पोस्टिंग। उसके बाद में आता है हमारा ट्रायल बैलेंस। देन आता है हमारा ट्रायल बैलेंस। और फिर आती है हमारे फाइनल अकाउंट्स। मींस
सबसे पहले ट्रांजैक्शन मींस बिजनेस में अगर कोई भी हलचल होती है पैसे से रिलेटेड, बिजनेस में कोई भी एक्टिविटी हुई जो इसके अंदर पैसा इन्वॉल्व हुआ, तो सबसे पहले ही एक्टिवेट हो जाता है भाई ट्रांजैक्शन हो गई, रिकॉर्ड करो। सबसे पहले ट्रांजैक्शन मींस कोई भी एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी हुई मॉनेटरी टर्म्स में, बिजनेस एक्टिविटी इन मॉनेटरी टर्म्स, इन मॉनेटरी टर्म्स। जैसे कोई ट्रांजैक्शन हुई बिजनेस एक्टिविटी, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, ट्रांजैक्शन होनी चाहिए जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो। जैसे ही कोई एक्टिविटी मोनेटाइजेशन में हुई बिजनेस की, रिकॉर्डिंग एक्टिवेट हो गया, भाई रिकॉर्ड करो। सबसे पहले भाई 100 रुपए गए मेरी जेब से, अरे भाई 100 रुपए गए, कोई बात नहीं, खर्चा क्या आया, क्या हमारे पास में, ये कहां खर्च हो गए, बताओ बताओ बताओ। तो जैसे ही आपने पैसा गया वैसे ही ये एक्टिवेट हो गया, रिकॉर्ड करो, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करो। यानी कि रिकॉर्डिंग कैसे होगी, सबसे पहले जैसे ट्रांजेक्शन होगी तो रिकॉर्डिंग कैसे होती है आपकी, जर्नल एंट्री के थ्रू। ये मैंने बोला आपको, मैं बताऊंगा, अभी आप खाली समझ के चलिए कि हाँ क्या क्या किस में क्या चलेगा। जैसे ही आपकी जर्नल एंट्री पास हो गई कि क्या पैसा गया और कितना पैसा गया हमारी जेब से और क्या हम उसके बदले में हमारे पास आया, उसके बाद में बोलता पोस्ट करो इसको। भाई किस लेजर से रिलेटेड है, यानी कि लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग कहां था भाई, कहां से पैसा कहां से निकल गया, हाँ निकल गया जी, वो उसमें वो कम कर दो पैसे के अंदर। क्या हुआ, एसेट आ गया, टीवी आ गया, हाँ टीवी आ गया, ठीक है टीवी को बढ़ा दो, यानी कि पोस्टिंग। जैसे ही आपकी ट्रांजेक्शन हुई, जर्नल एंट्री पास हुई, पोस्ट करो। लेजर पोस्ट होने के बाद में ही आपका फिर आता है ट्रायल बैलेंस। और भाई लेजर हो गया, ट्रायल बैलेंस के अंदर अब इसकी पोस्टिंग करो, ठीक है। तो जैसे ही लेजर के अंदर ट्रांसफर होने के बाद में फिर क्या आएगा आपका, फिर होगा वो ट्रायल बैलेंस में जाता है। अब बच्चों ट्रायल बैलेंस क्या है आपका, एक है तराजू, एक तराजू है ट्रायल बैलेंस, ये एक तराजू है, ठीक है। तराजू कैसे समझना, तराजू आपने देखा होगा, अगर पुराना तराजू देखा, अब तो नए वाले में तो डिजिटल वाले आ गए। अगर पुराना तराजू आपने कहीं किसी दुकान पे देखा होगा तो आपने क्या देखा होगा, राशन वाले की दुकान पे देखा हो, दो पलड़े ऐसे होते हैं उसके अंदर, ठीक है। एक पलड़े के ऊपर वजन रखा जाता है, मान लीजिए 1 किलो का बाट रखा गया, ये क्या चला गया नीचे और ये ऊपर हो गया, ठीक है। अब जैसे जैसे इसके ऊपर वो 1 किलो वजन रखा जाएगा तो ये क्या करने लगेगा, धीरे 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 उठने लगेगा और ये यहां पे आकर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस भी बच्चों हमारा एक तरीके का ये तराजू है, ठीक है, जिसके अंदर डेबिट और क्रेडिट दो अकाउंट चलते हैं। मींस एक हमारा देनदारी, एक हमारा लेनदारी, और जैसे ही हमारे ये दोनों पलड़े यानी कि डेबिट क्रेडिट बराबर हो जाते हैं, हमारा ट्रायल बैलेंस जैसी मैच हो जाता है, तो यही ट्रायल बैलेंस को हमें मैच कराना होता है पोस्टिंग के थ्रू, कि हमें लेजर पोस्ट करने होते हैं। अब जब लेजर पोस्ट हो जाते हैं, लेजर पोस्ट होने के बाद में हमारे बनते हैं, जैसे ये तराजू मिल गया, बराबर हो गया, बराबर हो गया, अब ये पहुंच जाते हैं, आ जाओ जी फाइनल अकाउंट, हमें बताओ प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस बताओ, और लेनदारी और देनदारी बताओ, यानी कि बैलेंस शीट बनाओ, ठीक। जैसे ही तराजू बराबर हुआ वो उसके बाद में फाइनल में आ गया, भाई अब हमें बताओ हमारे बिजनेस में कितना हमारे को फायदा हुआ और हमारे को कितना पैसा किसी से लेना है और कितना पैसा हमें देना है, वो हमारे एसेट और लायबिलिटी हमें बता दो, मतलब हमारी देनदारी कितनी है और हमारी लेनदारी कितनी है। तो ये बच्चों प्रोसेस होता है। सबसे पहले जैसी बिजनेस में कोई ट्रांजेक्शन एक हुई हमारी जिसमें हमारा पैसा इन्वॉल्व हुआ, वो जैसी ट्रांजेक्शन हमारे को पता चली, हमने उसे रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करने के बाद में हमने उसे लेजर के अंदर पोस्ट किया, पोस्ट करने के बाद में हमने उसे ट्रायल में ट्रांसफर किया ताकि हमारे ट्रायल बराबर हो, और जैसे ट्रायल में बाद में जैसी वो मैच हुआ वैसे हमने फाइनल अकाउंट में पहुंच गए कि भाई हमें बताओ कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। यहां तक क्लियर है बच्चों, प्रोसेस समझ में आ गया। कोई भी कंफ्यूजन हो, नंबर मैंने आपको शेयर कर दिया, प्लीज मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपका डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बच्चों जैसे ही हमारा इसके बाद में आता है, फिर हमारा चलता है अकाउंट के अंदर टाइप ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, ये लास्ट कंसेप्ट है इसका, और फिर हम लोग अपनी क्लास खत्म करते हैं। टाइप ऑफ अकाउंट्स, बच्चों अकाउंट्स के अंदर तीन तरह के अकाउंट होते हैं हमारे, टाइप जो तीन तरह के होते हैं। पहला होता है हमारा पर्सनल अकाउंट, एक होता है हमारा रियल अकाउंट, और एक हमारा होता है नॉमिनल अकाउंट। ज्यादा स्ट्रेस मत देना,
ये जब मैं आपको गोल्डन रूल्स बताऊंगा ना अकाउंटिंग के, तब आपको समझ में आएगा ये है क्या। आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना अपने दिमाग पे, आप बस कंसेप्ट समझिए कि जरा सा। पर्सनल अकाउंट, नाम से पता चल रहा है कि कोई पर्सन होगा। रियल अकाउंट, रियल मीन्स एसेट जिसको हम देख सकते हैं। और नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट यानी कि खर्चा या इनकम, सेल कर दिया पैसा आया और पैसा खर्च किया और हमने कोई खर्चा कर दिया तो नॉमिनल अकाउंट। ये हमारा होता है एक्सपेंस एंड इनकम, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट होता है जहां पे किसी पर्सन को या इंस्टीट्यूशन को इन्वॉल्व कर ले जाए। बच्चों जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, या कंपनी होती है या पार्टनरशिप फर्म है, वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, ठीक है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। तो जहां भी कोई पर्सन या इंस्टीट्यूट ऐड आ जाए, जैसे ही उसका नाम आ जाए आप पर्सनल अकाउंट में चले जाइए, वो पर्सनल अकाउंट है। जैसे ही एसेट्स की बात करें तो आपको रियल अकाउंट में पहुंच जाना है। एसेट्स की बात होते ही रियल अकाउंट, और जैसे ही एक्सपेंस या इनकम की बात हो, खर्चा हुआ है या कि पैसे से इनकम कितनी है, आपको नॉमिनल अकाउंट में चला जाना है। स्ट्रेस मत देना, खाली अभी इतना याद रखो, 3 तरह के अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ये आपको डिटेल में समझ में आएंगे जब मैं आपको गोल्डन रूल्स पढ़ाऊंगा अकाउंटिंग के, ठीक है। 3 गोल्डन रूल्स होते हैं अकाउंटिंग के, मैं आपको इसके हिसाब से इस तरीके से समझाऊंगा कि आप कभी भूलेंगे नहीं कि गोल्डन रूल्स क्या थे, रटने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इतना ही कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये पहला चैप्टर था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग का, जो कि मैंने आपको समराइज करके बताया है, ठीक है, जिसमें हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ी। डेफिनेशन में क्या है, 3 पार्ट है हमारा, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। एक है हमारा ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव हमने पढ़े इसके बाद में अकाउंटिंग के कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको रिकॉर्ड करना, ठीक है, रिकॉर्ड कीपिंग सबसे पहला रिकॉर्ड कीपिंग है। उसके बाद में रिकॉर्ड कीपिंग करने के बाद में, 1 मिनट रुकिएगा, चला गया, रिकॉर्ड कीपिंग करता है। दूसरा बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है और हमारे को फाइनेंशियल पोजीशन बताता है बिजनेस की। ये मैंने ऑब्जेक्टिव में आपको बताया था। ऑब्जेक्टिव बताने के बाद हमने एडवांटेजेस की बात करी थी, जिसमें हमने बोला था कि बिजनेस का, जिसमें हमने बात करी थी कि बिजनेस का पूरी जानकारी देता है, फ्रॉड को कम करने के लिए मदद करता है, आपकी टैक्स कैलकुलेशन में इजी करता है, फ्यूचर प्लानिंग आप कर सकते हैं। लिमिटेशन की हम लोगों ने बात करी थी, तो लिमिटेशन क्या है, ये केवल मॉनेटरी टर्म्स में बात करता है, ठीक है। फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते आप इसके अंदर, फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, और गलत डाटा अगर आप डालेंगे तो आपको गलत इंफॉर्मेशन ही मिलेगी। उसके बाद मैंने आपको बताया टाइप ऑफ अकाउंट्स किस किस तरीके के होते हैं। तो 3 तरह के अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। तो दोस्तों आज जो हमने करा है, हमने क्लास 11 का पहला चैप्टर जो है वो मैंने आपको एक ब्रीफ समरी दे दी है। ब्रीफ समरी मैंने आपको बता दी है कि भैया क्या है अकाउंटिंग, ठीक है। इंट्रोडक्शन मैंने उसका आपको दे दिया है। अब जब हम नेक्स्ट क्लास आएगी तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग जो बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर आपका एसेट्स क्या होती है, लायबिलिटी क्या होती है, कैपिटल क्या है, टेंजिबल एसेट्स क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स क्या है, ये सब मैं आपको एक बार सिर्फ ब्रीफ दूंगा। डिटेल में मैं थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। थ्योरी जो है वो आपकी जैसे जैसे आगे कंसेप्ट चलते जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। थ्योरी के लिए अगर आपको कोई इशू हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं डेफिनेटली अलग से कोई वीडियो बना दूंगा अगर आपको थ्योरी में कोई प्रॉब्लम होती है। मैं सिर्फ अभी थ्योरी का ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे करके चलूंगा, ठीक है। तो मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा है, मेरी बताई हुई वीडियो अगर आपको समझ में आई है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी अभी 11th में नए नए आए हैं। और ऐसे ही कंसेप्ट के लिए मेरे इंस्टा पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं, ca._dinesh। वहां पे मैं ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट आप लोगों के लिए लाता रहता हूं, ठीक है। मैं सीए दिनेश मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।